Hello everyone, this is Pratibha Nagpal. So today we are going to start our chapter 4 of geography, that is climate. So basically हम इस chapter में पढ़ेंगे कि climate क्या होता है, climate and weather में क्या difference है, ऐसे कौन कौन से factors हैं जो कि climate को affect कर रहे हैं, हमारा इंडिया का किस तरह का climate है. So let's start. So first of all we need to understand that there is a difference between the weather and climate. ठीक है, weather और climate में difference है. Climate यानी कि आपका जलवायु हम इसको बोलते हैं. तो कि climate क्या है, बहुत आप बोल सकते हो लंबे एक बड़े से एरिया में काफी लंबे समय तक जो आप बोल सकते हो कि वहाँ की जो वेदर कंडीशंस बनी आ रही हैं वो हमारे क्या है, आपका क्लाइमेट कहलाएगा, वहाँ की जलवायु कहलाएगी. जैसे कि आप राजस्थान चले जाएं, आप रेगिस्तान चले जाएं वहां पे, तो आप क्या देखते हैं कि कई बार वहां पे हो जाती है थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक वहां पे क्या है, आप अगर बोलो कि वहां का कंडीशन कैसा है, वेदर कंडीशन, तो गर्म रहता है वहां पे, राइट. तो वो उस वहां का क्लाइमेट हो जाएगा. वही अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर क्या है, आपका टाइम टू टाइम किसी भी टाइम पे चेंज हो जाता है, ये आपका वेदर है. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके समझें तो सुबह के टाइम अगर हम देखें तो हल्की फुल्की आप देख रहे हो कि धूप निकली हुई है, फिर दोपहर के टाइम पे एकदम से बादल आ गए, फिर बारिश हो गई, फिर शाम को वही घुमस का हो गया, यानी ह्यूमिडिटी हो गई. तो आप बोल सकते हो कि ये आपका क्या है, वेदर कंडीशन है, यानी कि जो किसी भी टाइम पे आपकी चेंज हो रही है. फिर हम देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो वेदर और क्लाइमेट के हैं. देखेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, विंड्स का मतलब प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है, ये वाला टॉपिक आगे हम कवर करेंगे. फिर विंड है जो इनको अफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है. और फिर है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ आपका रेनफॉल एंड द स्नोफॉल. नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखें कि इंडिया का किस तरह का क्लाइमेट है, तो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो आपका मॉनसून टाइप का है. ठीक है, मॉनसून जो एक वर्ड है ये आपका अरेबिक वर्ड से लिया गया है, मौसम, जिसका मीनिंग होता है सीजन. और जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का है, तो मॉनसून का क्या मतलब होता है, रेन. ठीक है, आपका जो मॉनसून क्लाइमेट है ये आपका साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट यानी कि एशिया के साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट में देखा जाता है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि अभी हम जो एलिमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसमें हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, राइट. सो टेम्परेचर क्या है, आपका प्लेस टू प्लेस और सीजन टू सीजन चेंज होता रहता है. यानी कि जैसे कि हम इंडिया की जैसे इसमें बात कर रहे हैं तो समर के टाइम पे भी डिफरेंट प्लेसेस पे सेम टेम्परेचर नहीं रहता, डिफरेंट है. जैसे कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे 50 डिग्री सेल्सियस समर्स में है, और पहलगाम की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस है. यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि समर्स के टाइम पे भी सभी पूरे इंडिया का सेम टेम्परेचर नहीं है, इट इज डिफरेंट, इट वेराइज. नेक्स्ट वी हैव द विंटर्स के अगर हम बात करें तो द्रास में -45 डिग्री सेल्सियस है, वहीं तिरुवनंतपुरम में कितना है आपका 22 डिग्री सेल्सियस. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है आपका प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन वेराई करता है. अब है हमारे प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या है, आपका रेनफॉल की फॉर्म में है और आपका स्नोफॉल की फॉर्म में है. ठीक है, तो हम बात करें अगर हिमालयास की यानी कि अपर रीजन की बात करें, अपर पार्ट्स की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है यानी कि बर्फबारी होती है. वहीं इंडिया के बाकी हिस्सों में क्या होती है, बारिश होती है. प्रेसिपिटेशन भी आपका जो है स्नो की फॉर्म में वो वेराई करता है प्लेस टू प्लेस. जैसे कि अगर हम बात करें मेघालय की तो वहां पे मोर देन 400 सेंटीमीटर की तक की होती है आपकी बारिश, राइट. वहीं कम कहाँ पे हो रही है, आपके लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान में. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, चाहे आपका प्रेसिपिटेशन हो चाहे आपका टेम्परेचर हो, ये वेराई करता है प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. नेक्स्ट वी हैव द रेनफॉल. कि रेनफॉल आपका जो बारिश का सीजन है आप बोल रहे हैं तो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपका जून से सितंबर तक का होता है, लेकिन तमिलनाडु में ये आपका अक्टूबर एंड नवंबर में है. फिर कोस्टल एरिया की बात करें, क्योंकि ये जो इनर पार्ट है यहाँ पे हमें ज्यादा जो वेदर कंडीशंस है वो ज्यादा महसूस होती है, लेकिन जो आपका कोस्टल का एरिया है वहां पे कम होती है. क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, आप देख रहे हो कि ठंडी हवाएं आ रही हैं क्योंकि समुद्र है आसपास, तो वहां पे इतना लोगों को इतना गर्मी महसूस नहीं होती, इतनी ठंड महसूस नहीं होती है. ठीक है, लेकिन इंटीरियर पार्ट में आपका सारे सीजन का पता चलता है. तो ये आपका इस स्लाइड में यही दिया हुआ है. अब है क्लाइमेटिक कंट्रोल, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं. लेटीट्यूड है आपका, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, रिलीफ फीचर्स. सो इसके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे अभी. सबसे पहले है लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या है, जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इसमें हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई हैं. ठीक है, तो आपका जो लेटी हुई लाइंस है यानी कि जो इस तरह की लाइंस है, जो लेटी हुई लाइंस है, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं. और इसमें से एक है हमारी इक्वेटर, ये आप देख रहे हैं,
ये इक्वेटर है, ठीक है। तो इक्वेटर क्या है, हमारी पूरी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो हम अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न पार्ट, और जो आपका नीचे का पार्ट होगा इधर, ये होगा आपका साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है इस सेकंड पॉइंट में, कि जो हमारा ये जैसे कि यहाँ पे सन है, ठीक है, तो सन की जो आपकी रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ेंगी, आपकी इक्वेटर पे पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी, डायरेक्टली इक्वेटर, यानी कि उसके आसपास के एरिया में पड़ेंगी, ट्रॉपिकल रीजन्स में पड़ेंगी, ठीक है। और जो आपका बाकी आपके जो नॉर्थ पोल, जो आपका साउथ पोल है, यहाँ पे कम पड़ेंगी। तो जो आपके ये वाला एरिया होगा ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे क्या होगा, आपकी ज्यादा गर्मी होगी। वेयर एज अगर हम बात करें कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास के एरिया की, तो वहां पे इतनी गर्मी नहीं होती, वहां ठंडा ठंडा रहता है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है, जो हमारे हमने अभी बात की कि इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ये इंडिया है, ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया, ठीक है, ये दिया हुआ है इसमें। तो इंडिया से जो आपकी इमेजिनरी लाइन पास कर रही है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देख रहे हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये वाली लाइन जो है ये पास करती है, कहाँ से, आपकी इंडिया से पास कर रही है। अब इस पॉइंट में आ जाएंगे। The Tropic of Cancer passes through the middle of the country from the Run of Kutch to the Mizoram, यानी कि रन ऑफ कच्छ से, ठीक है, कहां तक जा रही है, मिजोरम तक जा रही है, ईस्ट में। सो द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन लाइज द सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट, अपर पार्ट तो आपका पड़ता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। ये जो है ऊपर का पार्ट, ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, राइट। तो यहाँ पे पड़ रहा है। और जो आपका साउथर्न पार्ट है, यानी कि जो आप ये देख रहे हो नीचे का पार्ट, ये कहाँ पड़ रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपका, इस वजह से भी जो है यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस टाइम टू टाइम, आप बोल सकते हो प्लेस टू प्लेस, वो वेराई करती हैं। अब देख रहे हो अगर आप इसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो बीच का आप एरिया है, ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है, ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है, ठीक है। और वही जो आपका ये वाला पार्ट है, ये आपका सब ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। नेक्स्ट वी हैव द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड में क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, ठीक है, तो वैसे हमारा टेम्परेचर क्या डिक्रीज होता रहता है। यानी कि अगर हम बात करें टॉप पर एटमोस्फेयर क्या है, डेंस, थोड़ा कम डेंस होता है। जैसे कि हमारे जो माउंटेन्स हैं, ये इनकी आप बोलो अगर इनकी हाइट 6000 मीटर से भी ऊपर है, तो ये क्या है, बैरियर्स, एक्ट एज अ बैरियर ऑफ कोल्ड एंड हॉट विंड्स। यानी कि जो विंड्स आती हैं आपका सेंट्रल एशिया से, ये उसको क्या करता है, बैरियर की तरह रहता है। यानी कि बीच में एक ऐसे बैरियर, जैसे दीवार होती है ना, ऐसे ही एक्ट करते हैं। वरना जो सेंट्रल एशिया से आपकी कोल्ड विंड्स आती हैं बहुत ज्यादा, अगर ये हिमालय ना हो तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़े। लेकिन क्योंकि हिमालय है, तो ठंडी हवाएं, जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं, उसको रोकने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। इसलिए यहाँ पे सिर्फ माइटर आपका विंटर होती है। सो ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, लैटिट्यूड के बारे में। ये सारी जो है आपके फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेटिक कंट्रोल में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी में क्या है, जैसे कि वही बहुत इजी है इसमें। जैसे कि जो आपकी कोस्टल एरिया में रहता है, तो उनको ना तो ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, ना ज्यादा सर्दी। जो हमारी वेदर आपके बोल सकते हो, जितने भी सीजन हैं उनको इतना फील नहीं होता। लेकिन जो आपके इंटीरियर्स में रहते हैं, ठीक है, तो उनको ज्यादा आप बोल सकते हो कि उनको वेदर कंडीशंस के बारे में ज्यादा, सीजन जैसे आते हैं, गर्मी का सीजन है या सर्दी का है, तो उनको ज्यादा पता चलता है। उसके बाद है आपका ओशन करेंट्स। तो ओशन करेंट्स में क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस एंड डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ सी वाटर जनरेटेड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टेड अपॉन द वाटर। देखो क्या होता है ना कि समुद्र में ऐसे पानी में ऐसी हलचल मूवमेंट्स होते रहते हैं, उसके भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका विंड है, कोरोलिसिस इफेक्ट है, आपका ब्रेकिंग वेव्स है, टेम्परेचर है, सैलिनिटी डिफरेंसेस है। इस वजह से भी जो है हमारे समुद्र में, इसकी वजह से मूवमेंट होते हैं वाटर में, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, ओशन करंट्स ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर एंड प्रेसिपिटेशन फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब जो आपके ओशन करंट से क्या काम करते हैं, जो वार्म वाटर यानी कि जो गर्म पानी है या जो प्रेसिपिटेशन है, वो इक्वेटर से, ठीक है, इक्वेटर से कहाँ जा रहा होता है, आपका पोल्स की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। ये आपका जैसे कि इक्वेटर हो गया, और ये कहाँ जा रहा है, पोल्स, यानी कि नॉर्थ पोल में, और ये आपका साउथ पोल में। तो ओशन करंट्स ये काम करते हैं। उसके बाद है रिलीफ। तो रिलीफ में क्या आ जाता है, हमारे माउंटेन्स हैं। जैसे कि माउंटेन्स क्या है आपका,
इनकी जो हाइट है 6000 मीटर से भी अबव है, हम जानते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा कि ये कैसे एक्ट करते हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं आपका बैरियर्स की तरह, ठीक है। जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उसमें क्या बैरियर की तरह अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं। इसमें आपका देखो जैसे कि रिलीफ में आपका प्लेन्स भी आ जाएगा, प्लेट्यूज भी है और डेजर्ट भी है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेशर एंड विंड सिस्टम की, इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ये, बट इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे। देखो क्या होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसको पिक्चर के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है, देखो आपकी लैंड एरिया, ठीक है, समर्स की बात हो रही है यहाँ पे, गर्मियों के सीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपका लैंड दिया हुआ है और यहाँ पे ओशन दिया हुआ है। तो गर्मियों के सीजन में यानी कि समर सीजन में क्या होता है कि आपका जो लैंड एरिया है, ठीक है, वो ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। जब ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है तो यहाँ की जो एयर है वो भी गर्म होगी, और आपको पता है कि जो गर्म एयर है यानी कि जो वार्म एयर है वो क्या है, वो ऊपर उठेगी, ठीक है, ये ऊपर उठ रही है ये जो एयर है। तो यहाँ पे कौन सा आपका एरिया, कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। वहीं अगर हम बात करें ओशन की, तो यहाँ पे क्या है, पानी है। अब पानी रिलेटिवली लैंड से आपका क्या है, कम गर्म होगा, यानी कि इसको हम ठंडा मान लें। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से जितनी भी आपकी हवा थी या एयर थी, ये जब ऊपर की तरफ उठ गई, क्योंकि वार्म एयर है तो ये ऊपर की तरफ उठेगी, और यहाँ पे क्या है आपका ठंडी हवाएं हैं। तो ठंडी हवाएं क्या करती हैं, आपका ओशन से कहाँ आती हैं, आपकी लैंड की तरफ आ रही है, ठीक है। ये जो ठंडी हवाएं हैं आपकी, ये आपकी लैंड से, सॉरी, ओशन से लैंड की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि जो विंड ब्लो करती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। कई बार आ भी जाते हैं कि विंड्स कैसे मूव कर रही है, तो कहां से, हाई प्रेशर की तरफ से, आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मानसून इस तरह से आता है। कहां से आता है, क्योंकि ओशन से जो हवाएं हैं वो इधर की तरफ आ रही है, लो प्रेशर की तरफ। अब क्योंकि ये हवा ओशन के ऊपर से आ रही है तो अपने साथ नमी लेके आती है, वेपर्स लेके आती है, तो बादल लेके आ रही है तो फिर बारिश होगी। तो इस तरह से ही मानसून सीजन आता है। तो ये था आपका प्रेशर एंड विंड सिस्टम। उसके बाद जेट स्ट्रीम के बारे में दिया हुआ है, देखेंगे जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, एक नैरो बेल्ट होती है, आपकी हवा चलती है, ठीक है, 1200 किलोमीटर तक की है आपकी। देखेंगे इसमें जेट स्ट्रीम आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबाउट 12 किलोमीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर, ठीक है। उनकी जो स्पीड है वो आपकी 110 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 110 किलोमीटर पर आवर समर्स में होती है, और 184 किलोमीटर पर आवर आपकी विंटर्स में चलती है, ठीक है। तो ये हवाएं होती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे, आप हाइट्स पे जाते रहोगे, तो वैसे वैसे आपको ये जो जेट स्ट्रीम से ये आपको फील होंगी। उसके बाद है हमारा इंडियन मॉनसून। जैसे कि हमें पता है कि इंडिया का मॉनसून कैसा है, आपका सॉरी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है ना। तो इसमें आप, इन्होंने इसमें दिया हुआ है ऐसा, जो ये मॉनसून क्लाइमेट ये हम फील करते हैं, ये हमारा जो है आपका ट्रॉपिकल एरिया में हमें फील होता है, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ में। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मॉनसून को अफेक्ट करते हैं। सो पहला हमारा दिया हुआ है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये वही वाला टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा, प्रेशर विंड्स, ठीक है, विंड्स और प्रेशर वाले जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा ये उसमें कवर हो गया है, प्रेशर एंड विंड्स वाले में। उसके बाद दिया हुआ है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ITCZ क्या है, एक ऐसा रीजन है जो कि अर्थ के चारों ओर है, इक्वेटर के पास। ये क्या करता है, ट्रेड मिल ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर कम टुगेदर, ये ट्रेड विंड्स लेकर आता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका कुछ नहीं करता, ट्रेड विंड्स लेकर आता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया था, जो पहले डिस्कस कर लिया प्रेशर एंड विंड्स वाले टॉपिक में। सेकंड क्या है, ये आपका ट्रेड विंड्स लेके आता है। थर्ड आपका क्या दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मैगास्कर, ऑल्सो इट इज हाई प्रेशर एरिया, ठीक है। ये क्या करता है, जब ये ज्यादा गर्म हो जाता है तो यहाँ से भी जो आप बोल सकते हो, जो एरिया जो विंड्स है वो आपकी ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में, ठीक है, क्योंकि ये वाला क्या बन जाता है, आपका एरिया आपका हाई प्रेशर एरिया बन जाता है। और आपको पता है कि अभी हमने क्या पढ़ा, जो विंड्स है वो कैसे ब्लो करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में ब्लो करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है, समर्स के टाइम पे जो तिब्बतन प्लेट्यू है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। सो इसकी वजह से भी जो है आपका करंट, वर्टिकल जो करंट्स है वो विंड्स की फॉर्म में ब्लो करती हैं, इसकी वजह से भी जो है आपका मॉनसून इफेक्ट करता है।
फिर नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है मूवमेंट्स ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो ये जेट स्ट्रीम की जो मूवमेंट्स है हिमालय से, ये भी अकर होती हैं। तो ये हमारे क्या है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मॉनसून को मतलब इफेक्ट करते हैं। उसके बाद है द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून और द एडवांसिंग मॉनसून, यानी कि अभी मॉनसून आता कैसे है। तो मॉनसून हमारा जो टाइम पीरियड है ये आपका लगभग 4 मंथ्स का होता है, जून से आपका मिड सितंबर तक का, ठीक है। तो मॉनसून आता कैसा है, आप देख रहे हो कि ये जो आपकी साउथ से जो है विंड्स ब्लो हो रही हैं, ठीक है। तो अराउंड द टाइम ऑफ मॉनसून अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूअस कंस्टेंटली फॉर द सेवरल डेज, दिस इज नोन एज द बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। ये आपकी एक टर्म दी हुई है बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। तो इसमें क्या है, जब आपका जो नॉर्मल रेनफॉल होती है और जो वो काफी लंबे समय तक चलती है, तो उसको हम बर्स्ट ऑफ द मॉनसून बोलते हैं। तो अगर हम बात करें, अभी हम मानसून की बात करें कि कैसे आता है, तो 1 जून को ये केरला में आ जाता है सबसे पहले और असम में। फिर उसके बाद 10 जून को ये आपका बॉम्बे पहुंच जाता है, ठीक है। ये इस एरिया में जो है आपका पहुंच जाता है। फिर मानसून रीच करता है कहाँ पे, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि और कच्छ में, यानी कि आपका इधर पहुंच जाता है, ठीक। देन मिड जुलाई में आपका जो मानसून है ये हिमाचल प्रदेश और बाकी सारी जितने भी पार्ट्स है वहां पे पहुंच जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मानसून कैसे कैसे, और जो इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो डेट्स, ये जैसे कोई भी अगर हम आंसर लिखते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम फैक्ट्स लिखते हैं तो हमारा जो आंसर है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें डेट्स जरूर देख लेना कि अगर जैसे क्वेश्चन आता है तो आप इसमें डेट्स मेंशन करेंगे तो और ज्यादा आप मार्क्स मिलने की इसमें उम्मीद रहती है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 1 जून सबसे पहले केरला और असम में, फिर 10 जून को बॉम्बे तक पहुंच गया। उसके बाद ये सेंट्रल पार्ट, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में और कच्छ में पहुंचता है, ठीक है। फिर आप मिड जुलाई की बात करें तो ये यहाँ पर नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश आपका, और जो बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वहां पे ये पहुंच जाता है। उसके बाद हम बात करें विड्रॉ ऑफ मॉनसून एंड और द रिट्रीट ऑफ द मॉनसून, यानी कि अभी मॉनसून वापस जाता कैसे है। द विड्रॉल ऑफ द मॉनसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, यानी कि ये सबसे पहले इधर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स से ये बिगिन होता है, यानी कि यहाँ से सबसे पहले जाता है, ठीक है। सितंबर स्टार्टिंग, यानी कि सितंबर स्टार्ट होने में ही वही जब सितंबर स्टार्ट होता है तब से ही आपका जो है मॉनसून यहीं से सबसे पहले जाता है। फिर मिड अक्टूबर से अगर हम बात करें, मिड अक्टूबर तक आपका इट इज गोन फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री, यानी कि उसके बाद ये बाकी जितना भी आपका नॉर्दर्न पार्ट है ये वहां से चला जाता है अक्टूबर तक। एंड विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न हाफ ऑफ द कंट्री, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपका जो ये मॉनसून वापस जाता है, ये आपका पहले नॉर्दर्न वेस्टर्न से जाएगा, फिर आपका नॉर्दर्न हाफ से जाएगा, यानी कि धीरे धीरे ये इस तरह से वापस जा रहा है। आप देखते हो कि दिसंबर में जैसे कि वापस जा रहा होता है तो हमें देखते भी है कि दिसंबर में चेन्नई में बारिश हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट पॉइंट की बात करें, एज सनरेज फॉल मोर ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर सो लैंड एंड वाटर ऑफ दिस एरिया बिकम सो हॉट, सो दिस एरिया बिकम लो प्रेशर एरिया, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो है ज्यादा पड़ती है आपकी साउदर्न एरिया में, तो ये क्या हो जाता है, आपका लो प्रेशर बन जाता है। इसलिए जो विंड ब्लो करती है वो आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा मानसून है ये वापस कैसे हो रहा है। फिर देख रहे हैं हम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें कि हमारे पूरी कंट्री में कैसे कैसे रेनफॉल अकर हो रही है, तो आप देखोगे तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और डेक्कन प्लेटू के साइड में या लेह में बहुत कम रेनफॉल होती है, और बाकी जितने भी पार्ट्स है कंट्री के वहां पे ठीक ठाक, यानी कि ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा ना कम, ठीक है, रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेनफॉल है। उसके बाद है सीजन्स, तो 4 सीजन है, कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, आपका एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और अब हम जो कवर करेंगे वो है हमारा हॉट वेदर सीजन एंड कोल्ड वेदर सीजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं कोल्ड वेदर सीजन की। तो कोल्ड वेदर सीजन क्या है आपका, ये कब से स्टार्ट होता है, आपका नवंबर के मिड से और फरवरी तक चलता है। इसमें दिसंबर और जनवरी बहुत कोल्डेस्ट मंथ होते हैं, यानी कि सबसे ठंडे आप बोल सकते हैं महीने होते हैं। इन विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, यानी कि विंटर सीजन में आपका जो विंड्स है वो कैसे ब्लो करती है, लैंड से सी की तरफ, यानी कि जमीन से,
ठीक है, लैंड से कहाँ की तरफ ब्लो कर रही है, सी की तरफ ब्लो कर रही है। ठीक है, और अभी हमने जैसे पढ़ा था विंड और प्रेशर वाले टॉपिक में, समर्स में क्या होता है कि आपकी जो एयर है वो कैसे ब्लो करती है, सी टू लैंड, लेकिन गर्मियों सर्दियों में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। विंटर रेनफॉल, जो सर्दियों में बारिश होती है, वो आपकी राबी क्रॉप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि राबी क्रॉप्स में आपका वीट, बार्ले, मस्टर्ड और ऐसी और भी फसलें हैं। फिर हमारा है हॉट वेदर सीजन। सो हॉट वेदर सीजन क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि आपका जो अर्थ का इंक्लिनेशन एंगल है वो थोड़ा टिल्टेड हो जाता है। सो जो आपकी सन रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर में। ये हमारा जो गर्मियों का सीजन है मार्च से लेके मई तक का चलता है। लेकिन अगर हम बात करें कोस्टल एरिया की, तो जो कोस्टल एरिया पे लोग रहते हैं उनको ज्यादा इन सीजन्स का इतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ वो कोस्टल एरिया पे रहते हैं, तो वहाँ का जो ह्यूमिडिटी होती है, जो नमी है, ठंडी ठंडी हवाएं आती है, तो उनको इस वजह से ज्यादा पता नहीं लगता। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बोन्ड। तो मॉनसून क्या है, यूनिफाइंग बोन्ड है, यानी कि सब लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, हम सभी जो है इस पे डिपेंडेंट है, फेस्टिवल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि मॉनसून क्या है, एक यूनिफाइंग बोन्ड है, यानी कि सभी, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, हमारे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी हैं जो इसमें बनते हैं। ठीक है, और आपका साइक्लिक जो सीजनल साइकिल है वो भी इसमें डिपेंडेंट है। तो इससे हम क्या बोल रही है, क्या है हमारा यूनिफाइंग बोन्ड है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर समझ आया? सो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।